हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। समाज का क्या बेस है पॉलिटिक्स में, या सोसाइटी का जो बेस है वो पॉलिटिक्स है या नहीं। कोई स्कॉलर हैं जो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ स्कॉलर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका, उसके बाद इस सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स में ही आपको ये सारा चीज आएगा। बिहेवियरल मूवमेंट आपको पढ़ना होगा, सेकेंड फेज होगा मार्क्सिस्ट अप्रोच और पॉलिटिक्स, और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। अगर आप मेरी वीडियो देखे होंगे कोई भी वीडियो, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ज़्यादातर वीडियो इसी फॉर्मेट में लाती हूँ। क्योंकि आपको अंडरस्टैंड भी हो जाए जल्द से जल्द, और साथ ही साथ अगर आप इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखिएगा तो मार्क्स बहुत ही अच्छा मिलेगा। मार्क्स बहुत कम कटता है। और इसी चीज को अगर आप मान लीजिए कि सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स लिखे हैं, आंसर आपका पूरा कंप्लीट है, लेकिन ये हेडिंग वाइज नहीं है, बल्कि बस क्या है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ, उसके बाद जब चल रहा है तो कोई हेडिंग ही नहीं है, तो उसमें ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलता है। हालांकि आप सारा कुछ लिखे हैं, सब कुछ है, पूरी मतलब के मान लीजिए बिहेवियरल मूवमेंट से लेके लास्ट कंक्लूजन तक आप लिखे हुए हैं, लेकिन हेडिंग वाइज लाने से क्या होता है, एग्जामिनर जो होता है वो उसे साफ साफ दिखता है कि हाँ ये सब है, और उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपका एक एक वर्ड पढ़कर दिखेगा। तो इसलिए आप ऐसा ही लिखें, तो इस तरीके से आपका मार्क्स क्या है, अच्छा मिलेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही ईजी वे में, आज समझेंगे हम लोग। पॉलिटिक्स क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी है, ये तो सभी को मालूम है कि पॉलिटिक्स ह्यूमन एक्टिविटी है। जब ये ह्यूमन एक्टिविटी है तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्या ह्यूमन पॉलिटिक्स के बगैर रह सकते हैं, वो अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं। व्हाट इज पॉलिटिक्स, पहले ये मालूम होना आपको जरूरी है। पॉलिटिक्स क्या है, नॉर्मली देखा जाए तो पॉलिटिक्स उसको बोलते हैं कुछ भी, कोई भी ऐसा काम जो हमारे फायदा के लिए कर रहे हैं तो उसे पॉलिटिक्स कहते हैं। घर में ही कुछ ऐसा चीज है मान लीजिए, तो वो क्या है कि आप उसे ज्यादा ले रहे हैं, आप अपने ख्वाहिश की वजह से, या आप अपनी फायदा देख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि पॉलिटिक्स जो आपके दिमाग में चलता है, जो सोच रहे पॉलिटिक्स का नाम लेते हुए आता है, वही पॉलिटिक्स नहीं है। बल्कि नॉर्मली मान लीजिए अगर आप 3 पेन लेकर आए आपके पापा, और उसमें 3 पेन में से आप है ना क्या किए कि अपने भाई बहन को नहीं देखे, तीनों आप ले लिए, अपना फायदा देखे, इस तरीके से क्या हुआ, वहां आप पॉलिटिक्स किए। तो पॉलिटिक्स उसे ही कहते हैं। तो पॉलिटिक्स क्या है, इंसान का एक्टिविटी है जो हमेशा उसके साथ चलता रहता है। तो इसलिए क्या है कि पॉलिटिक्स के बगैर इंसान नहीं रह सकता है, वो करता ही है पॉलिटिक्स। ह्यूमन कभी भी नहीं रह सकते उसके बगैर। जो मोटिव है, अगर हम लोग फिलोसफीज पढ़ें या कोई थ्योरीज ही पढ़ते हैं या डॉक्ट्राइन पढ़ते हैं, तो वो क्या बताता है, या हम पॉलिटिक्स का ही स्टडी कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मोटिव क्या होता है कि अपने जिंदगी को अच्छा बनाना। और अगर ये समाज में पढ़ाया जा रहा है तो क्यों पढ़ाया जा रहा है, ताकि सोसाइटी को, समाज को अच्छा बनाया जाए, एडवांस किया जाए उसे, और जो समाज में रिलेशंस है एक दूसरे से, उसे भी अच्छा बनाया जाए। इसलिए फिलोसफीज पढ़ते हैं हम लोग, थ्योरी पढ़ते हैं, या एजुकेशन भी हासिल करते हैं। तो क्यों हासिल करते हैं, ताकि हमारा जो माइंड है वो डेवलप करे, हर चीज को समझे। मार्क्स जो है वो सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स को मानने से इनकार करते हैं। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस इस बात को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब कि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में अगर देखा जाए तो सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स को माना जा रहा है कि सोसाइटी का बेस जो है वो पॉलिटिक्स ही है, क्योंकि पॉलिटिक्स तो हर जगह हो रहा है। आप घर में भी, मैं एग्जांपल दी जैसे, तो घर में भी आप पॉलिटिक्स कर ले रहे हैं। तो सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स क्या है कि उसे इम्पोर्टेंस दिया गया, कब दिया गया, जब मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस आया उस वक्त। स्टडी जो है पॉलिटिकल साइंस का वो तो 2 एंगल से किया जाता है, कैसे कैसे वो हम लोग देखेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन में क्या था, कुछ भी नहीं था, बस यही था कि पॉलिटिक्स जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी है, बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। ह्यूमन एक्टिविटी है, और ह्यूमन एक्टिविटी है इसलिए क्या है कि ह्यूमन कभी भी इसके
बगैर नहीं रह सकते हैं। यहाँ तक कि जितने भी हम लोग फिलोसफीज पढ़ते हैं, थ्योरीज पढ़ते हैं, डॉक्ट्राइन पढ़ते हैं, यहाँ तक कि अगर हम लोग पॉलिटिक्स का भी स्टडी करते हैं तो मोटिव क्या होता है कि सोसाइटी को अच्छा बनाए और समाज में जो रिलेशन है उसको भी अच्छा रखे। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस क्या करता था कि इम्पोर्टेंस देता था सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स को, लेकिन कुछ स्कॉलर थे जो इस बात को नहीं मानते थे। बिहेवियरल मूवमेंट एंड मार्क्सिस्ट अप्रोच और पॉलिटिक्स, ये क्या है? ये है, देखिए, ये जो टू एंगल्स, हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस को दो एंगल से पढ़ सकते हैं। वो सबसे पहला क्या है कि बिहेवियरल मूवमेंट और मार्क्सिस्ट अप्रोच और पॉलिटिक्स। अगर इन दोनों को हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, बहुत ही अच्छे वे में बताया है। बिहेवियरल मूवमेंट में हम लोग क्या देखते हैं, 20th सेंचुरी से पहले क्या देखते हैं कि पॉलिटिक्स को कन्फाइंड किया गया था सिर्फ और सिर्फ स्टेट, गवर्नमेंट एंड फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन तक। मतलब कि पॉलिटिक्स जो था वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी करता था स्टेट का, गवर्नमेंट का, फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का, मतलब कि इन्हीं सब चीज़ों का ये स्टडी करता था। इसके अलावा जो उसका फंक्शन वगैरह है उसके ऊपर फोकस नहीं करता था वो ज़्यादा, बल्कि बस गवर्नमेंट के ऊपर फोकस कर रहा है, बल्कि उसके हर एक चीज पे उसे फोकस करना चाहिए। ट्रेडिशनल व्यू जो था ये कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स क्या है कि स्टेट, गवर्नमेंट और फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन तक ही रहेगा, पीपल्स के बारे में भी नहीं सोचा जाएगा। तो ये जो व्यू था गलत था। मैं आपको बताई हुई थी डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव गवर्नमेंट क्या था, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या था, वो बहुत ही अच्छे वे में मैं आपको बताई हूँ। अगर आप देखेंगे 8 मिनट का वीडियो है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या था एंशिएंट टाइम में क्या था पॉलिटिक्स और मॉडर्न टाइम में क्या है पॉलिटिक्स। ट्रेडिशनल व्यू जो है वो चैलेंज किया गया था, दो बुक्स के जरिए, मतलब कि दो जो बुक थे उसके पब्लिश के जरिए ये जो ट्रेडिशनल व्यू था उसे चैलेंज किया गया। सबसे पहला क्या था, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये कौन लिखा था, आर्थर बेंटली, और दूसरा था ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ये ग्राहम वेल्स लिखे थे। ये दोनों आपको याद रहना चाहिए। इस टाइप का मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं और ये सब बुक का भी नाम आपको देना बहुत ही जरूरी होता है और याद रखना भी बहुत ही जरूरी है। तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट आर्थर बेंटली का है, ह्यूमन नेचर ऑफ पॉलिटिक्स ग्राहम वेल्स का है। आप यहाँ पर पॉज करके 2-3 बार तो अगर आप बोल भी लेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। इस तरीके से क्या है कि आपको बाद में याद करना नहीं पड़ेगा। सेकेंड फेज में क्या बताता है, चार्ल्स मेरियम का न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स जो 1925 में पब्लिश हुआ था। वो क्या कहती हैं कि व्हाट वुड लेटर हैव बीन बिहेवियरल मूवमेंट। बिहेवियरल मूवमेंट क्या कहा जाएगा कि इस बिहेवियरल मूवमेंट जो है वो स्टडी है एक्टिविटी का। चार्ल्स मेरियम्स के मुताबिक क्या था कि स्टडी है एक्टिविटी का। जो हम लोग बिहेवियरल मूवमेंट है, बिहेवियरल मूवमेंट जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि वो एक्टिविटी का स्टडी करता है, नहीं कि इंस्टीट्यूशंस का। और ये क्या कर रहा था, 20th सेंचुरी से पहले क्या हो रहा था, स्टडी क्या था, इंस्टीट्यूशंस का था, नहीं कि उसके एक्टिविटी का। ये हम लोग को क्लियर हो जाता है कि पॉलिटिक्स जो है वो एक्टिविटी है, वो एक ऐसा एक्टिविटी है जो क्या होता है कि बिहेवियर इंस्टीट्यूशंस के अराउंड इर्द गिर्द करता रहता है। पॉलिटिक्स को हम लोग नहीं स्टडी कर सकते हैं बगैर सोशल रिलेशन के। मतलब कि अगर समाजी रिलेशन क्या उसको ही हम नहीं जान पाए तो पॉलिटिक्स को हम लोग क्या जान पाएंगे। मार्क्सिस्ट और पॉलिटिक्स, तो सेकेंड फेज यहाँ तक खत्म हो गया। ये था सिर्फ 1 पेज, इसमें चार्ल्स मेरियम्स का है और बिहेवियर मूवमेंट भी मैं आपको बता दी, आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मार्क्सिस्ट अप्रोच और पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। मार्क्स जो है उसका क्या व्यू था कि सोसाइटी कॉम्प्लेक्स है अपने सोशल रिलेशंस को लेकर, अपने समाजी रिलेशन को लेकर वो कॉम्प्लेक्स है। सोसाइटी में जो रिलेशन पाया जा रहा है उसको कॉम्प्लेक्स है। कैसा रिलेशन के बारे में मार्क्स बात कर रहे हैं, आपको यहां से समझ में आ जाएगा। ये देखिए,
कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, आपको ये जो है ना कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही जगह बहुत सारे क्वेश्चन में आपको पढ़ने को मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन है ये मिलेगा, इसलिए ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहता है तो बहुत ही आपका हर जगह बेनिफिट हो जाएगा। तो ये क्या है कि कैपिटल है, ठीक है, कैपिटलिस्ट लोग हैं, अपना क्या कर रहे हैं, वो मनी लगाए, मनी लगाने के बाद वो क्या किए कि फैक्ट्री जो है, ये है फैक्ट्री, वो फैक्ट्री भी किसका है, इन्हीं का है, वो अपने फैक्ट्री में मनी लगाए। लेकिन ऐसा नहीं कि फैक्ट्री में मनी लगा दिए ऑटोमेटिक उनको बेनिफिट होने लगेगा, बल्कि यहाँ पे वर्कर लोग हैं, इनके मेहनत की वजह से क्या होता है, अगर उसको कुछ फायदा हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई 5 रुपए का कोई सामान है, तो अगर वो इसके मेहनत की वजह से कुछ अच्छा तरीके से तैयार हो जाता है और वो 5 रुपये में जो बिकता था पहले वो अब 6 रुपये में बिक रहा है, तो 1 रुपये जो बेनिफिट हुआ वो क्या होगा, ये कैपिटलिस्ट के पास चला जाएगा, नहीं कि वर्कर को उसमें का हिस्सा दिया ही नहीं जाता है। इसी के अगेंस्ट थे मार्क्स। तो मार्क्स का यही मानना था कि इस टाइप का जो सिस्टम हो गया सोसाइटी का, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहां तक के देखा जाए तो वर्कर और कैपिटल जो है उनके दरमियान जो रिलेशन है ये बहुत ही अच्छा नहीं है, बल्कि अगर मेहनत कर रहा है वर्कर तो वर्कर को देना चाहिए उसका बदला। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसे टोटलिटी में समझ सकते हैं, मतलब कि पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना होगा तभी हम लोग समझ सकते हैं। और इस टोटलिटी का जो है पॉलिटिक्स एक एस्पेक्ट है। नेचर ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो डिटरमाइन करता है जो सोसाइटी में रोल किया जाता है। अंडरस्टैंड द रोल, मार्क्स क्या बताते हैं, मतलब कि ये सारे इन जो ऊपर में जो सारी बातें हुई है इसे समझते हुए मार्क्स क्या बताते हैं, प्रिंसिपल, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर बताते हैं। सुपर स्ट्रक्चर में क्या आता है, स्टेट आता है, लॉज आता है, पॉलिटिक्स आता है, लिटरेचर आता है। और बेस तो मालूम ही क्या है, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है तो उसका बेस क्या होगा, उसके नीचे जो पिलर होता है वो बेस होता है, और उसके ऊपर जो बिल्डिंग खड़ा हुआ वो सुपर स्ट्रक्चर हो गया। सुपर स्ट्रक्चर हो गया तो स्टेट लॉज वगैरह क्या है, ये सुपर स्ट्रक्चर में आ जाता है। हर सोसाइटी जो है उसका अपना एक बेस होता है। मार्क्स का क्या कहना है कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो डिटरमाइन करता है क्लास, मतलब कि इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से ही क्लास को डिटरमाइन किया जाता है। हम लोगों का इकोनॉमिक सिस्टम अलग है, इसलिए हम लोग किसी को रिच किसी को मिडिल क्लास में डिवाइड कर कर रखे हुए हैं। स्ट्रगल, जो पावर के लिए स्ट्रगल होता है वही क्या करता है, पॉलिटिक्स के बेस को तैयार करता है। दो एंटागोनिस्टिक क्लासेस कौन होंगे, वर्कर्स एंड उसका मास्टर। हर जगह वर्ड अलग अलग यूज किया जाता है, जैसे कि जो हर जगह वर्ड क्या होता है, अलग अलग यूज किया जाता है। जैसे मैं बताई क्या कि ये जो है कैपिटलिस्ट लोग है और वर्कर है, कहीं क्या यूज होगा, ये मास्टर है, ये वर्कर है, कहीं ये मास्टर होगा, ये पीजेंट होगा। तो इस टाइप से अलग अलग जगह वर्ड यूज किया रहेगा, लेकिन बात क्या है, सेम है। कॉन्फ्लिक्ट जो था ये दो क्लासेस के दरमियान था, क्यों था, क्योंकि मैं आपको बता दी कि अगर वो अपने मेहनत से अगर कमा रहे हैं 1 रुपये एक्स्ट्रा तो उसके लिए बेनिफिट देना चाहिए वर्कर लोग को भी। क्लास जो है वो कंट्रोल्स करता है प्रोडक्टिव सिस्टम को, प्रोडक्शन सिस्टम को। मार्क्स जो बताते हैं कि ऑर्गेन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, स्टेट क्या है कि ऑर्गेन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, स्टेट ही एक्सप्लॉइट कर रहा है, दबाव डाल रहा है, जुल्म कर रहा है, जो कंप्राइज करता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि स्टेट के जरिए ही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है और इस वजह से ही क्या होता है, स्टेट जो है वो एक्सप्लॉइटेशन माना जा रहा है, ऑर्गेन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। कंक्लूजन में हम लोग क्या है लिख सकते हैं या हम लोग क्या जानकारी ले सकते हैं, पॉलिटिक्स जो है वो डिस्कवर करता है रियल रूट्स अपना सोशल में एंड इकोनॉमिक रिलेशन में। पॉलिटिक्स जो है वो बहुत सारे ह्यूमन का जो बिहेवियर सोसाइटी में पाया जाता है उसके जरिए पॉलिटिक्स बना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।